हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईटीआई गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, आईटीआई से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखें। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो उसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। शेयर जरूर कीजिएगा क्योंकि यह कॉम्पिटिशन की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। यदि आप हमारे चैनल आईटीआई गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी जरूर करवाइएगा। आज हम पढ़ेंगे 10 जून 2021 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे वह इस वीडियो में पढ़ेंगे और इस वीडियो के पीडीएफ फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ से उसे जाकर डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम पर आप आसानी से रिविज़न कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 जून। प्रति वर्ष 7 जून को यह दिवस मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य है विभिन्न खाद्य जनित जोखिमों और इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। साथ ही इस दिन एक अभियान जागरूकता भी चलाया जाता है जैसे कि किसी प्रकार के खाद्य सुरक्षा हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण है, जो जीवन के विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कारकों जैसे मानव स्वास्थ्य, आर्थिक विकास और कई अन्य से संबंधित है। इसके अलावा इस दिन निश्चित रूप से खाद्य सुरक्षा और कृषि सतत विकास, बाजार पहुंच जैसे अन्य तत्वों को भी शामिल किया जाता है। पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस के विषय के साथ में मनाया गया था। और इस तरह संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 7 जून 2019 से 7 जून को पहले खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया। WHO के महानिदेशक है टेड्रोस अधानोम और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में, और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय इटली के रोम में, और इसकी स्थापना की गई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और इसके महानिदेशक है डॉक्टर क्यूयू डोंगयू। कौन है? क्यूयू डोंगयू इसके प्रेजेंट टाइम पर महानिदेशक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों की रिपोर्ट में भारत का स्थान क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 117वां स्थान है भारत का। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों द्वारा 2030 के एजेंडे में एक भाग के रूप में अपनाए गए 17 सतत विकास लक्ष्यों में भारत की रैंक पिछले साल से 2 स्थान गिरकर 117 हो गई है और भारत रैंकिंग में 4 दक्षिण एशियाई देशों भूटान, नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश से भी नीचे है। भारत की पर्यावरण रिपोर्ट 2021 की स्थिति से पता चला कि भारत की रैंक पिछले साल 115 थी और मुख्य रूप से भुखमरी खत्म करने और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने, लैंगिक समानता प्राप्त करने और लचीला बुनियादी ढांचे के निर्माण को बढ़ावा देने जैसी प्रमुख चुनौतियों के कारण 2 स्थानों गिर आई है नीचे। और हालांकि समावेशी और सतत औद्योगिकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए देश में बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है। रेड बुल रेसर सर्जियो पेरेज ने अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स 2021 की रेस जीती और इसमें मैक्स वर्स्टैपेन और लुइस हैमिल्टन दोनों जीतने में असमर्थ रहे। रेड बुल शामिल होने के बाद पेरेज की यह पहली जीत है और एस्टन मार्टिन के लिए सेबेस्टियन वेटर और अल्फा टॉरी के लिए पियरे गैसली ने अप्रत्याशित पोडियम पूरा किया है और वर्स्टैपेन 5 लैप्स बाकी थे जिससे पहले ही उनकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मई में GST कलेक्शन कितने लाख करोड़ रुपए हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1.03 लाख करोड़ रुपए, 1.03 लाख करोड़ रुपए GST कलेक्शन हुआ है, यानी गुड्स सर्विस टैक्स, जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था भारत में। मई में वस्तु एवं सेवा कर संग्रह 1,02,709 करोड़ रुपए रहा है, जिससे यह संग्रह का लगातार 8वां महीना बन गया और
जिसमें 1 लाख करोड़ रुपए का आंकड़ा पार किया है और इसमें कई राज्यों में कोविड महामारी के कारण लॉकडाउन होने के बावजूद संग्रह एक ही महीने में जीएसटी राजस्व में 65% अधिक रहा है और यह पिछले 4 महीनों का भी इसमें बताया गया। तो अप्रैल 2021 में था 1.41 लाख करोड़ रुपए, मार्च 2021 में था 1.24 लाख करोड़ रुपए और फरवरी में था 1,13,143 करोड़ रुपए और जनवरी में था 1,19,847 करोड़ रुपए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज कहाँ पर किया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारत में यह मिशन प्रारंभ किया गया है। तो अब देख लेते हैं, तो यह मिशन इनोवेशन क्लीन टेक एक्सचेंज कहाँ पर प्रारंभ किया, तो यह भारत में किया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रणजीत सिंह डिसाले को विश्व बैंक का सलाहकार नियुक्त किया है। विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यही है, रणजीत सिंह डिसाले। कौन है? रणजीत सिंह डिसाले को जून 2021 में जून 2024 तक विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया और वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय है। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और इस परियोजना का उद्देश्य शिक्षा व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना है। और डिसाले महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परीतवाड़ी गांव से रहने वाले और वह शुरू में एक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में शिक्षक और के प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हो गए। वह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय और उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस काम की मान्यता में पुरस्कार भी जीता है। विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में है और विश्व बैंक का संगठन जुलाई 1944 में किया गया था और विश्व बैंक के अध्यक्ष है डेविड मालपस। कौन है? डेविड मालपस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुणे में 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों का शुभारंभ किया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पुणे में 3 E100 इथेनॉल वितरण स्टेशन का शुभारंभ किया है। तो अब देख लेते हैं क्या है जान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए, जिससे संयुक्त रूप से पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया था। और कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण 2020-2025 के लिए रोड मैप विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट भी जारी की है। और पीएम मोदी ने देश भर में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए पुणे में 3 स्थानों पर E100 इथेनॉल वितरण स्टेशनों की एक पायलट परियोजना की शुरुआत की है। और क्योंकि इथेनॉल का पर्यावरण के साथ साथ किसानों के जीवन पर भी बेहतर प्रभाव पड़ता है, सरकार 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण हासिल करने का लक्ष्य फिर से निर्धारित किया है। पहले यह लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था। और WED 2021 के एक भाग के रूप में भारत सरकार ने एक E20 अधिसूचना जारी की है, जिसमें तेल कंपनियों को 1 अप्रैल 2023 से 20% तक इथेनॉल के प्रतिशत के साथ इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल और उच्च इथेनॉल मिश्रणों के लिए BIS स्पेसिफिकेशंस E12 और E15 बेचने के निर्देश दिया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूनटेब योजना का शुभारंभ किसने किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, R.K. माथुर ने इस योजना का प्रारंभ किया है। ये लद्दाख के राज्यपाल यूनटेब जिन्होंने यह योजना प्रारंभ की है, सॉरी राज्यपाल नहीं, उपराज्यपाल है। कौन? यही है लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर, जिन्होंने यह योजना प्रारंभ की है। लद्दाख के उपराज्यपाल R.K. माथुर ने यूनटेब नामक एक योजना की शुरुआत की, जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के 12,300 छात्रों को टैबलेट वितरित किए जाएंगे। और यूनटेब योजना के पहले चरण में श्री माथुर ने कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को टैबलेट वितरित किए हैं।
और इस योजना के तहत सरकारी स्कूलों की कक्षा 6वीं से 12वीं तक के कुल 12,300 छात्र लाभान्वित होंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ कहाँ पर किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, केरल राज्य में नॉलेज इकोनॉमी मिशन का शुभारंभ किया है। केरल सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है। इस पहल की घोषणा 4 जून को राज्य के बजट में की गई थी और इसका नेतृत्व केरल डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल द्वारा किया जा रहा था और वे 15 जुलाई से पहले एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। केरल की राजधानी है त्रिवेंद्रम या तिरुवनंतपुरम और यहाँ पर मुख्यमंत्री है पिनरई विजयन और राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक शीर्षक पुस्तक लिखी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, विनोद कापरी जी ने अभी यह पहले लॉकडाउन में जब मजदूर अपने घर जा रहे थे पैदल, उस पर 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक लिखी है। यही वह पुस्तक है 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक जो विनोद कापरी जी ने लिखी है। फिल्म निर्माता विनोद कापरी की 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी नामक पुस्तक एक नई पुस्तक जो बिहार के 7 प्रवासी मजदूरों की यात्रा का वर्णन करती है जो अपनी साइकिल पर घर वापस गए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुँचे। यह पुस्तक हार्पर कॉलिन्स द्वारा प्रकाशित की गई है जो मार्च 2020 में लगे देशव्यापी लॉकडाउन में हजारों प्रवासी कामगारों को हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने पैतृक गांव लौटने के लिए मजबूर कर दिया था। और कापरी ने इन 7 प्रवासी कामगारों रितेश, आशीष, रामबाबू, सोनू, कृष्णा, संदीप, मुकेश के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में बिहार के सहरसा तक की 1232 किलोमीटर की यात्रा पर यह पुस्तक लिखी है, जिसमें कि वह पुलिस की लाठियां और अपमानों को झेलते हुए अपने घर पहुंचने के लिए भूख और थकावट से जूझते रहे। लेखक के अनुसार वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि ऐसी विषम परिस्थितियों में बिना भोजन या बिना किसी मदद के मजदूर 1232 किलोमीटर का रास्ता कैसे तय किया और वह उन्हें करीब से देखना चाहता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का सेशन यही समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल ITI गोल्ड टेक्निकल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसे देखिए। यदि आपको सेशन अच्छा लगता है, सेशन से कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।